बायोमोलिक्यूल्स में जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने केमिकल एनालिसिस किया था। केमिकल एनालिसिस किस लिए किया? टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ लिविंग सेल या टिश्यू। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस आए थे। एक को बोला एसिड सोल्यूबल पूल, जैसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, दूसरे को बोला एसिड इनसोल्यूबल पूल, जिसको हमने रिटेंटेट बोला। सोल्यूबल पूल में सारे वो एग्जांपल्स आएंगे जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सोल्यूबलाइज हो गए थे, यस और नो। तो एग्जांपल्स आर सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी। इनसोल्यूबल पूल में वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज थोड़ा बड़ा था, कॉम्प्लेक्स थे और जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सोल्यूबलाइज नहीं हो पाए थे। एग्जांपल्स आर कॉम्प्लेक्स शुगर, फिर अमाइनो एसिड से मिलकर बन गया प्रोटीन, और न्यूक्लियोसाइड टाइड से बन गया आपके पास न्यूक्लिक एसिड। ओके जी। फिर हमने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे भी बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया। लाइक दो कैटेगरी बन गई, एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड द सेकंड वाज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, माइक्रो मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होने वाला है, मैक्रो मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने वाला है। किससे कम होने वाला है? 1000 डाल्टन से कम होगा तो किस कैटेगरी में आएगा? बायो माइक्रोमोलिक्यूल। 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा तो किस कैटेगरी में आएगा? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, छोटा है, साइज भी छोटा होगा कहीं ना कहीं, तो सोल्यूबलाइज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये आपको कहां मिलेंगे? एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेगा। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सोल्यूबलाइज नहीं होंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, तो ये आपको कहां मिलेंगे? एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलेंगे। ये सारी चीज हम पहला लेक्चर जो था बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें हमने पढ़ा था। ओके, नाउ क्वेश्चन इज, अगर आप लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो वो मिलेगा आपको लेस देन 800 डाल्टन। मतलब कि 800 डाल्टन से कम है तो कहीं ना कहीं यहां आना चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी में सारे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है। बट लिपिड बच्चे लोग आपको कहां मिल रहे हैं? लिपिड मिलेगा एसिड इनसोल्यूबल पूल। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है, दैट इज 1000 डाल्टन से कम है। मिलना चाहिए था बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में, लेकिन ये मिल कहां रहा है आपको? एसिड इनसोल्यूबल पूल, दैट इज इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में। तो है क्या स्टेटस फिर लिपिड का? आप लिपिड को क्या बोलोगे? लिपिड को बायो माइक्रो बोलोगे या लिपिड को बायो मैक्रो बोलोगे? और क्या आपके पास इस चीज का एक्सप्लेनेशन है कि मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होने के बाद भी ये आपको एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्यों मिला? राइट इन द कमेंट सेक्शन।